तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कौन सा रेशो बड़ा है 5:7 या 151:208। तो इसके लिए रेशोज़ को कंपेयर करना है हमने, लेकिन कंपैरिजन में हम ये नहीं बता सकते अभी कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हम पहले 5:7 लिख रहे थे। हमें पता है कि रेशो को हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 5/7 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह हम 151:208 को 151/208 लिख सकते हैं। तो अब देखें हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से दोनों सॉल्व करना है। तो 5/7 से हमारे पास आता है 0.7142 तकरीबन। इसी तरह 151/208 से हमारे पास आता है तकरीबन 0.72725 समथिंग आता है। तो अब हमारे पास दोनों के डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आ गए। तो अब हम कंपेयर करते हैं। 0.7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 7 1 है और यहाँ पे 7 2 है। तो नीचे वाला मतलब ये वाला रेशो ये ग्रेटर है, तो हमारे पास ग्रेटर रेशो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो मेटल्स मिक्स किए गए हैं और उनसे एक नया मेटल बनाया गया है। तो देख, गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्सड इन द रेशो 7:4। तो ये कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर को हमने मिक्स किया है 7:4। इसका मतलब क्या है कि हर 7 ग्राम्स गोल्ड के लिए 4 के साथ 4 ग्राम सिल्वर मिक्स किया गया है, ठीक है। तो अभी हमें बोलते हैं अगर हमारे पास 36 ग्राम सिल्वर मिक्स किया है तो गोल्ड कितना मिक्स किया है। तो अब हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशो के ज़रिए हम ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले हाउ मच गोल्ड इज़ यूज ना, तो हम क्या करते हैं, जो गोल्ड यूज हुआ है, गोल्ड यूज्ड, तो उसको हम एक एक्स के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है रेशोज़ जितने भी बढ़ जाए लेकिन हमेशा वो इक्वल रहते हैं, क्योंकि पहला रेशो अब हमें गिवन है 7:4, ठीक है। यहाँ पे 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को और 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्वर को। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमसे गोल्ड की मांगी हुई है, तो हमने उसे एक्स के इक्वल लिया हुआ है और हमें गिवन है किसकी, हमें गिवन है सिल्वर की, कितनी, 36। तो अब ये दोनों रेशोज़ हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो जब ये दोनों रेशोज़ इक्वल है तो मैं इन्हें इक्वल ले लेता हूँ। 7:4 इज़ इक्वल टू x/36। हमें पता है रेशो को हम डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 7/4 इज़ इक्वल टू x/36। अभी हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शंस आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x 4x, ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 36 क्रॉस 7। और यहाँ पे ये 4 आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा, x इज़ इक्वल टू 36 क्रॉस 7/4। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 एंड 9 7 जा 63। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है कितनी, 63 ग्राम्स। तो ये हमारा आंसर है।